राधे दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी जानेंगे कि नवरात्रि के 9 दिन आपको सुबह और शाम माता रानी की पूजा कैसी करनी है। कम से कम सामग्री में आप किस प्रकार से पूजा कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले दिन की। तो देखिए, पहले दिन नवरात्रि में माँ दुर्गा के शैलपुत्री रूप की पूजा की जाती है और इस दिन आपको सुबह के समय कलश की स्थापना भी करनी होती है। कलश की स्थापना का बहुत ही शुभ माना जाता है। किसी कारण से यदि आप कलश स्थापना नहीं कर पाती हैं, आप सामर्थ्य नहीं हैं, तो आप बिना कलश की स्थापना किए भी पूजा कर सकते हैं या व्रत शुरू कर सकते हैं। इस दिन सुबह के समय माता रानी की मूर्ति को एक चौकी पर स्थापित करके कलश की स्थापना करके धूप दीप जलाएं। माता रानी को स्नान कराने के बाद आप उन्हें श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें, उनका श्रृंगार करें, रोली कुमकुम लगाएं, पुष्प माला अर्पित करें। सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा से आपको पूजा प्रारंभ करनी है। फिर आपको नवरात्रि व्रत के पूरे रखने हैं, पहला या आखिरी रखना है। इस बात का संकल्प लेना है। श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ आप शुरू कर रहे होंगे तो उनका भी संकल्प आपको लेना है। फिर हाथ में पुष्प या अक्षत लेकर माँ शैलपुत्री के मंत्रों का जाप करने के साथ ही माँ शैलपुत्री की कथा आपको सुननी होती है। कथा समाप्ति के बाद आपको माता रानी को भोग लगाना चाहिए। भोग में आप लौंग, बतासे, पान, सुपारी, इलायची का भोग लगा सकते हैं। एक पान के पत्ते पर आपको यह सभी नैवेद्य माता रानी को अर्पण करना चाहिए। इसके अलावा आप जो भी विशेष भोग इस दिन अर्पित किया जाता हो वह माता रानी को अर्पित करें। फिर आप अंग्यारी करने के साथ ही छोटा सा हवन कर सकते हैं, जिससे आप बिना पंडित जी की सहायता से खुद भी कर सकते हैं। नवरात्रि के दिनों में इस प्रकार अंग्यारी करना बहुत ही शुभ रहता है और ऐसा करने से अग्नि देवता के माध्यम से माता रानी तक हमारे द्वारा अर्पित किया गया भोग पहुंच जाता है। तो अंग्यारी करने के लिए आप एक दिए में या जो भी मिट्टी का पात्र आजकल मार्केट में आपको मिल जाएगा तो आप उन्हें ले सकते हैं। उसमें गाय के गोबर का उपला सुलगा लीजिए, जिस पर आपको कपूर जलाकर थोड़ी हवन सामग्री रखनी है, जिसमें आपको लौंग का एक जोड़ा, ध्यान रखें लौंग 2 फूल वाली होनी चाहिए। लौंग का एक जोड़ा घी में डुबोकर अग्नि में रखें। जो आपने उपला सुलगा हुआ है उसमें आपको अर्पित करना है। और फिर लौंग का जोड़े के अलावा आप पतासा, पान, बीड़ा, यदि हो सके तो पान का बीड़ा नहीं है तो आप पान के पत्ता, आप उसके साथ सुपारी, इलायची और बतासा, यह सब अग्नि देवता को समर्पित करें और भगवान से, माता रानी से प्रार्थना करें कि हे अग्निदेव, हे माता भगवती, हमारे द्वारा अर्पण किया गया यह नैवेद्य आप स्वीकार कीजिए। इस प्रकार अंग्यारी करनी है। साथ ही आप सबसे अंत में जल का छींटा उस अंग्यारी वाले पात्र के चारों ओर देकर हाथ जोड़कर क्षमा याचना कर लें, ताकि अगर पूजा में किसी भी विधि से आप से कोई कमी हो गई हो, कुछ कमियां रह गई हो, तो माता रानी उसको आपको क्षमा करें। सुबह के समय आपको कपूर जलाकर आरती करनी चाहिए। कपूर जलाकर आरती करने से घर की निगेटिविटी दूर हो जाती है। मंदिर के अलावा पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए। इसके बाद दिन भर उपवास रखें। यदि उपवास नहीं रख रहे हैं तो केवल एक समय सात्विक भोजन आप ग्रहण कर रहे हैं तो उस बात का भी आपको ध्यान रखना है, उस नियम का पालन करें। शाम को भी एक बार फिर से विधि विधान से माता रानी की पूजा करनी चाहिए। शाम की पूजा आप शुभ मुहूर्त में कर लें और पूजा विधि आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। उसमें हमने पूजा का शुभ मुहूर्त आपको बता दिया है। तो दोस्तों, आप शाम की पूजा करें। शाम की पूजा में धूप दीप जलाकर माँ दुर्गा के मंत्रों का जाप करें या माँ शैलपुत्री के मंत्र का जाप करके जिस दिन भी जो भी देवी की पूजा हो रही है उनके बीच मंत्र का कम से कम एक बार तो आपको जाप करना चाहिए। और यदि हो सके तो आपको कथा का श्रवण दोनों ही समय करना चाहिए। यदि ऐसा ना हो पाए तो केवल आप शाम के समय श्री दुर्गा चालीसा का पाठ और आरती करके जो भी फलाहार आपने माता रानी को बनाया है उसे माता रानी को अर्पित कीजिए और उसी को प्रसाद के रूप में ग्रहण कीजिए। इस तरह से शाम की पूजा संपन्न हो जाती है। हो सके तो मंदिर में बैठकर 1 या 2 भजन आपको गाने चाहिए। ऐसा करने से माता रानी बहुत जल्दी ही प्रसन्न हो जाती हैं। आपकी कोई विशेष मनोकामना हो, आपकी उसकी पूर्ति करना चाहती हैं तो आप माता रानी से मन्नत मांग सकती हैं, प्रार्थना कर सकती हैं। दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा भी इसी विधि विधान से की जाएगी। बस आपको बीज मंत्र को ध्यान रखना है। हर देवी माँ के बीज मंत्र अलग अलग होते हैं और हर देवी माँ की कथा अलग अलग होती है। जिस प्रकार आपको दुर्गा सप्तशती के पाठ पढ़ने का नियम बताया गया है
उसके अनुसार आपको दुर्गा सप्तशती पाठ पढ़ने चाहिए। नवरात्रि के पूरे 9 दिन तक कुछ महिलाएं कन्याएं सिर से स्नान करती हैं। ऐसा करना बहुत हद तक सही भी माना जाता है। किसी कारण से अगर आप सिर से स्नान हर दिन ना कर पाएं तो आप ऐसे में सिर पर गंगा जल का छींटा डालकर उसके बाद पूजा आरंभ करें। सुहागिन महिलाओं को अच्छे से श्रृंगार करके ही माता रानी की पूजा करनी चाहिए। इसी प्रकार शाम के समय आपको पूजा करनी है। नवरात्रि के पूरे 9 दिन तक इसी तरह से आपको विधि विधान से पूजा करनी है। अगर आपने अखंड जोत जला रखी है तो आपको अखंड जोत का ध्यान बहुत अच्छे से रखना है। अखंड जोत जलने वाले घर में कभी बाहर से ताला नहीं लगाना चाहिए और अखंड जोत या अखंड दीप को घर में अकेला भी नहीं छोड़ा जाता है। अगर नवरात्रि के व्रत में आपने अपने घर में प्रारंभ किए हैं तो आपको उसी घर में रहकर पूरे 9 दिन तक पूजा करनी चाहिए। कभी भी पीठ फेर कर माता रानी से जाना नहीं चाहिए और उसी घर में आपको अपने व्रतों का पालना भी करना चाहिए। इसी तरह तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की, चौथे दिन माँ कुष्मांडा की, पांचवें दिन माँ स्कंद माता की, छठवें दिन माँ कात्यायनी की, सातवें दिन कालरात्रि की पूजा आपको करनी चाहिए। जिन लोगों के घर में अष्टमी के दिन कन्या पूजन होता है और उन्हें नवरात्रि के पूरे व्रत नहीं रखे हों तो उन्हें सप्तमी के दिन ही महामाया कालरात्रि की पूजा करके दिन भर उपवास रखने के बाद अष्टमी तिथि को शुभ मुहूर्त में कन्या पूजन करना चाहिए। कन्या पूजन करने से पहले आप हवन या माता रानी की जो भी पूजा आप अच्छे से संपन्न कर लें, लेकिन उसके बाद भी आपको नवरात्रि के दिन माता रानी भगवती के 9 रूप यानी माँ सिद्धिदात्री की पूजा करनी चाहिए। जिनके घर में नवमी के दिन कन्या पूजन किया जाता हो वो लोग पूरे उपवास रखने में समर्थ नहीं है तो उन्हें अष्टमी तिथि के दिन महागौरी की पूजा करके फिर सारा दिन उपवास रखकर नवमी के दिन शुभ मुहूर्त में कन्या पूजन करना चाहिए। यह थी आज की वीडियो। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। इसी तरह की व्रत त्योहारों से संबंधित वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।